अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आपको पता है कि साइकोलिंग्विस्टिक्स कितना इंटरेस्टिंग लेकिन साथ ही थोड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है। आज हम ENG 511 के लेसन 19 यानी अर्ली लैंग्वेज एक्विजिशंस को डिकोड करने वाले हैं। एज योर सीनियर मैंने कोशिश की है कि इस टॉपिक के तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बिल्कुल सिंपल और क्रिस्प अंदाज में प्रेजेंट करूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स रटने ना पड़े। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब जरा एक सेकंड के लिए अपने घर के किसी बहुत छोटे बच्चे को इमेजिन करें। एक ऐसा बच्चा जिसने अभी तक जिंदगी का पहला लफ्ज भी नहीं बोला। सवाल यह है कि वो अपनी बात कैसे समझाता है। उसे भूख लगी है या कोई खास खिलौना चाहिए तो वो क्या करता है। ये ही वो बड़ा सवाल है जिस पर अर्ली लैंग्वेज एक्विजिशन की पूरी फाउंडेशन खड़ी है। मतलब अल्फाज बोलने से बहुत पहले ही ना कम्युनिकेशन का एक पूरा जबरदस्त सिस्टम एक्टिव हो चुका होता है। आज के सेशन का हमारा रोड मैप बिल्कुल आपके हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग होगा। हम स्टार्ट करेंगे प्री लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन से, फिर जाएंगे जेस्चर्स एंड फोनोलॉजी की तरफ, उसके बाद लेक्सिकल डेवलपमेंट और एंड पर हम अर्ली ग्रामर को कवर करेंगे। बस इसी फ्लो में चलते जाएंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्री लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। ओके, तो प्री लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन है क्या? बेसिकली ये वो नॉन वर्बल तरीके हैं जिनसे बच्चे अपने इर्द गिर्द की दुनिया के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और ये फेज़ इनके दूसरे साल के स्टार्ट तक चलता है। सिंपल वर्ड्स में अभी इनके पास बोलने के लिए अल्फाज बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनका मैसेज, उनकी बात बिल्कुल लाउड एंड क्लियर होती है। अगर हम इसकी कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखें ना, तो ये चीज़ें आपने रोज़मर्रा लाइफ में ज़रूर नोटिस की होंगी। जैसे बच्चे अक्सर बड़ों के कपड़े खींच रहे होते हैं ताकि अटेंशन मिले, या फिर अपनी किसी फेवरेट चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, जैसे हम पॉइंटिंग कहते हैं। और हाँ, वो क्यूट सा बाय बाय वेव करना। देखने में तो ये बस सिंपल सी हरकत लगती हैं, लेकिन एक्चुअली ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि बच्चे को ये समझ आ गई है कि कम्युनिकेशन काम कैसे करती है। ही नोज एग्जैक्टली हाउ टू गेट द मैसेज अक्रॉस। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके हैंडआउट में भी हाईलाइटेड है कि इमर्जेंस ऑफ दीज कम्युनिकेशन स्किल्स इज मेड पॉसिबल बाय एडवांसेस इन द चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी ये इशारे कोई रैंडम या बेमकसद हाथ पांव मारना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये डायरेक्टली बच्चे की बढ़ती हुई जहनी सलाहियत, उसकी कॉग्निटिव कैपेसिटी के साथ लिंक्ड है। जैसे जैसे उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, वैसे वैसे उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैच्योर हो रही हैं। इट्स लाइक अ माइंड ब्लोइंग कनेक्शन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, यानी जेस्चर्स एंड फोनोलॉजी। जैसे ही हम लेसन में थोड़ा और आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि उन फिजिकल जेस्चर्स के फौरन बाद अर्ली फोनोलॉजी की एंट्री होती है। अब अर्ली फोनोलॉजी का सिंपल मतलब है बच्चे का अपना एक साउंड सिस्टम। मतलब बाकायदा प्रॉपर अल्फाज बोलने से पहले वो जो अपने गले से कुछ खास आवाज़ें निकालना शुरू करता है ना, ये वो स्टेज है। यहीं से समझें जुबान सीखने का पहला सॉलिड कदम उठाया जाता है। ये टाइमलाइन जो है ना, इसको तो आप अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लें। ये आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक तरह से चीट शीट है। देखें, 0 से 1 साल के बीच ज़्यादातर जेस्चर्स होते हैं। फिर अर्ली मंथ्स में ही फोनोलॉजी यानी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। और फिर एक जादुई टाइम आता है अराउंड 1 ईयर, जब बच्चे के अर्ली वर्ड्स उभरते हैं। और फिर दूसरे साल में जाकर वो अर्ली ग्रामर पिक करता है। इस सीक्वेंस को लाजमी याद रखिएगा, MCQs के लिए ये बहुत क्रूशल है। नेक्स्ट अप इज लेक्सिकल डेवलपमेंट। और अब बारी है हमारे फाइनल टॉपिक की, अर्ली ग्रामर। अब इन दोनों में फ़र्क देखें। लेफ्ट साइड पर जो लेक्सिकल डेवलपमेंट है, इसका मतलब है बस अकेले अकेले अल्फाज यानी सिंगल वर्ड्स बोलना, जैसे पानी या गाड़ी। लेकिन राइट साइड पर अर्ली ग्रामर एक बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल गेम है। यहाँ बच्चा अचानक से इन अल्फाज को कैटेगरीज में डिवाइड करना सीख जाता है। वो बाकायदा अल्फाज को जोड़कर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू कर देता है, जिसको हम इमर्जेंस ऑफ ग्रामेटिकल कैटेगरीज कहते हैं। लिटरली ये बच्चे की मेंटल ग्रोथ या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एक बहुत ही बड़ी और हैरानकुन छलांग होती है। तो हमने देखा कि कैसे एक बच्चा इशारों से स्टार्ट करके आवाज़ों और फिर बाकायदा ग्रामर तक का ज़बरदस्त सफ़र तय करता है। लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा जा रहा हूँ, हाउ डज द लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट दीज अर्ली इनेट स्टेजेस ऑफ एक्विजिशन? मतलब जो बच्चे के इर्द गिर्द का माहौल है वो उसकी इन पैदाइशी सलाहियतों पर कितना और कैसे असरअंदाज होता है। ये एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल है जिसे हम नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लोर करेंगे। आई होप इस एक्सप्लेनर से आपके लेसन 19 के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अच्छे से स्टडी करें और हम मिलते हैं अगली दफ़ा। अल्लाह हाफ़िज़।